नमस्ते जी सबको, क्या हाल चाल है। तो आज के दिन की करते हैं शुरुआत। सुबह उठ के नहा धो के बढ़िया रेडी होके अपन निकल रहे हैं लाइब्रेरी के लिए। एंड आज पढ़ाई दिखाना कम बट कुछ मन की बातें ज़्यादा करेंगे, है ना। कि यार पढ़ाई तो चलो सबको पता करनी ही है, बट और भी क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में भी बात करते हैं। चलो जी, चलिए सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट। तो यार एक चीज़ जो मेरे से कईयों ने पूछी भी है और जो मैंने भी कल फील करी, तो एक स्ट्रेस बात होती है ना अपने को कि स्ट्रेस हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, कि कुछ दिन रह गए हैं पेपर को, एग्ज़ाम को, किसी भी एग्ज़ाम को। इट्स नॉट अबाउट यूपीएससी सिर्फ कि यूपीएससी का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो सकता है। स्ट्रेस तो अपने को होता ही है। तो मैंने जो कल एक चीज़ रियलाइज़ करी, मैंने कहीं रील भी देखी कि लोग कहते हैं रील वगैरह से दूर रहो वगैरह, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बढ़िया चीज़ भी देखो तो बढ़िया ही लगती है। तो उसमें शायद जेफ बेजोस थे, पता नहीं कौन थे, बट मेरे हिसाब से वही थे। तो उन्होंने ये कहा, स्ट्रेस आपको काम करने से नहीं होता, स्ट्रेस आपको तब होता है जब आपको पता है आप ये काम कर सकते हो पर आप कर नहीं रहे हो। तो मैंने भी सोचा यार उस चीज़ के बारे में, तो मेरे को बिल्कुल सही लगा। मैंने कहा यार इफ़ आई थिंक कि मैं ये वाला पेपर क्लियर कर सकता हूँ, या फिर इफ़ आई थिंक कि मैं आज का टारगेट अपना कंप्लीट कर सकता हूँ, एंड देन अगेन मैं नहीं करूँ, तो फिर मेरे को ख़राब लगता है कि यार मैं कर सकता था, फिर करा क्यों नहीं है उस चीज़ को, है ना। तो वहाँ पे एक स्ट्रेस वाली बात होती है जो आती है। सेकेंडली मेरे को लगता ही नहीं कि यार देयर शुड बी समथिंग एज स्ट्रेस नहीं होना चाहिए आपको किसी भी एग्ज़ाम को लेके। अगर आपको होना भी चाहिए ना, आपको उसकी फ़िक्र होनी चाहिए, कंसर्न्ड होने चाहिए आप उसको लेकर के, क्योंकि स्ट्रेस एक प्रोलॉन्ग्ड चीज़ है जो कि आपके मेंटल स्टेट को भी तंग करेगी। वो आपने ये भी सुना होगा, अगर आपको स्ट्रेस पॉजिटिविटी की तरफ में, पॉजिटिविटी इन द सेंस किसी काम को करने की तरफ लेके चले जाए, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होती है। पर यार वो कंसर्न भी हो सकती है। इफ़ यू आर कंसर्न अबाउट समवन, आप अपने पेरेंट्स के लिए कंसर्न हो, आप उनके लिए काम करोगे ना, तो फिर क्या दिक्कत की बात है। तो उसी चीज़ के लिए एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। तो ये ना मैं शेयर नहीं करता, पर वैसे बताता हूँ आपको। हम सबको पता है सनराइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट, करेक्ट। अब इशू ये है कि मेरे को इस चीज़ से प्रॉब्लम है। आई वॉन्ट कि सनराइज़ करे वेस्ट में, सेट करे ईस्ट में। अब बताओ इसका कोई सोल्यूशन है? अगर है तो मेरे को प्लीज़ देना, वीडियो पॉज करके सोल्यूशन देना। और जहाँ तक कि आप लोगों को मन में जो मेरे को लगता है जो सोल्यूशन आया होगा वो ये होगा, भाई ऐसा थोड़ी हो सकता है, तेरे हाथ में थोड़ी आगे बढ़ना, ऐसे नहीं होगा। दैट्स एग्जैक्टली माई पॉइंट यार। बहुत चीज़ें होंगी जो आपके हाथ में ही नहीं है, उन चीज़ों के बारे में सोच सोच के कुछ करना इलॉजिकल है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप उस चीज़ को पकड़ो जो आपके हाथ में है। अगर आप उसको नहीं कर पा रहे हो, देन फाइंड द सोल्यूशन कि क्या करें। कल मेरे को भी थोड़ी टेंशन हुई यार, ऐसे क्या करूँ, थोड़ा सिलेबस ज़्यादा हो रहा है, मेरे को और भी मॉक्स देने हैं, आगे का काम करना है, सबको होता है इस टाइम पे, है ना। तो फिर कल मैं जल्दी घर भी चले गया, अराउंड 4:35 के आसपास मैं अपने रूम निकल गया। तो वहाँ बैठ के मैंने फिर सोचा, मैंने कहा यार कहीं कहीं तो लैग कर रहे होंगे कि ये टाइप बात हो रही है। फिर मेरे को समझ आया कि अच्छा इसको इस तरीके से करते हैं। मैंने वापस से रिकैलकुलेट करे डेज़ वगैरह, एंड अपने जो तरीका था काम करने का उसको चेंज करा। मैंने कहा नहीं अभी ऐसे करेंगे ताकि इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मेरा काम कंप्लीट हो जाए और हम आगे का काम भी कर लें। तो वही चीज़ है, वही चीज़ मैं भी शेयर कर रहा हूँ कि वैसे ही होगा काम। सिर्फ ये सोच सोच के कि करना है करना है करना है, सोचने से तो कुछ होने से रहा भाई। सोचने के पैसे दिए होते तो हमारा देश पता नहीं कहीं आगे होता। तो बस सोचो और काम कर दो। बड़े लंबे टारगेट्स नहीं, सब हर कोई सेम चीज़ कहता है, बट दिस इज़ द रियलिटी यार। अब अगर आप कहो कि मैं कहूँ मेडिटेट करो, कुछ करो, वो तो यार बेस्ट चीज़ है अगर कर सको, है ना। हम मेजॉरिटी की बात करते हैं, मैं भी कई बार ट्राई करता हूँ, मैं भी अभी आगे भी कोशिश करूँगा कि मैं मेडिटेशन प्रॉपर कर पाऊँ। कई बार करते हैं ब्रेक हो जाता है, वापस से मैं शुरू करने की कोशिश करूँगा। आप स्पोर्ट्स करो, मेरे लिए बेस्ट स्ट्रेस बस्टर है कि मैं बाहर जाऊँ, दो अपने कोई गाने लगाऊँ और वॉक करूँ। मेरे लिए ये बेस्ट स्ट्रेस बस्टर है। मेरे को इसके बाद स्ट्रेस ही नहीं आता, क्योंकि उतनी देर में मैं कुछ ना कुछ सोच लेता हूँ कि हाँ मेरे को इस चीज़ को ऐसे करना, और सोल्यूशन मिल जाता है। तो मैं कोई ज्ञान फैलने वाला कोई है वो तो हूँ नहीं कि बिल्कुल सही बता दूँ, मतलब सही इन द सेंस कि प्रोफेशनल एडवाइस वगैरह दूँ। पर जो मैं अपने आप पे इम्प्लीमेंट करता हूँ वो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, बिकॉज हम लोग इस जर्नी में साथ हैं ना। और एक चीज़ मैं वैसे भी क्लियर कर देता हूँ, बहुत लोगों ने मेरे को कई चीज़ें मैंने शेयर करा कि यार मैं बोलूँ ना बोलूँ, उन्होंने कहा मत बोल, पर दिस इज़ द रियलिटी। कि जैसे ये जो मेरा चैनल है, तो यार इट इज़ नॉट ओनली अबाउट स्टडीज़ और ओनली अबाउट यूपीएससी, दिस इज़ अ ब्लॉगिंग चैनल, राइट। पर मेरी लाइफ में भी चली ये सब रहा है। अब आप कहो कि भाई नहीं तुम यूपीएससी करो लेकिन बाहर घूमो फिरो, लॉजिक नहीं है उस चीज़ का, है ना। तो अभी मेरी लाइफ ही ऐसी चल रही है। तो ये बात, अब मैं हर दिन भी अगर आप लोगों को ये दिखाऊँ कि नहीं भाई मैं इतना पढ़ रहा हूँ, ऐसे पढ़ रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, सेम तो है यार, सबको पता है। बट येस, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ।
अगर मैं किस दिन डिनर पे जाऊँगा वो भी दिखाऊँगा, कहीं बाहर घूमने जाऊँगा वो भी दिखाऊँगा। सो दिस इज़ हाउ माई लाइफ इज़। एंड थोड़े टाइम के बाद बहुत चीज़ें चेंज होंगी, बहुत चीज़ें का ऊपर नीचे भी आते हैं, चढ़ाव उतार भी आते हैं। पहले एक्सीडेंट हुआ था, मैंने वो भी शो करा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेंशन नहीं लेनी, बट यू शुड बी कंसर्न रहोगे तो आप उसकी तरफ वर्क करोगे। हमारी सोशियोलॉजी में यही तो थियरीज आती हैं कि सपोज़ करो आपने कोई काम करा, मतलब कोई पॉइंट रखा सामने, अगले वाले ने उसको कॉन्ट्राडिक्ट करा, तो आप लोग उसका और बेटर सोल्यूशन ढूंढते हो, जिस वजह से आपकी जो थियरी होती है वो और अच्छी बन के आती है ना। तो ऐसे ही तो आगे काम होगा। आप लोगों को टेंशन होगी, जिसको मैं कह रहा हूँ कंसर्न होगे आप लोग, एंड उसके बाद आप लोग सोल्यूशन ढूंढोगे तो और आगे बढ़ोगे, है ना। लंबा हो रहा है वीडियो। बाकी अब मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ, इट्स 6:58, खाना खुना हो गया सारा कुछ। अभी लाइब्रेरी जाऊँगा, पढ़ूँगा, थोड़ा बहुत दिखा दूँगा यार कि क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है, एंड बस फिर आगे काम करेंगे जी। तो आई होप अच्छा लगा हो आप लोगों को, एंड अगर एडवाइस ने थोड़ा सा भी हेल्प किया हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। चलो जी, मारते हैं अपन अपनी एंट्री लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में इस समय कोई होता नहीं है, तो अभी खाली दिख रही थी। फिर अपन हनुमान चालीसा हमारी फेवरेट एंड टाइमर कर देते हैं जी ऑन। अब यार देखो, पढ़ाई तो चल रही है हर दिन की, तो पर मेरे को ये था, पहले अपनी हिस्ट्री को अभी मैंने मॉडर्न उठाई हुई थी, तो कल भी मैं थोड़ा पढ़ रहा था, तो मैंने अभी कहा उसको कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट इन द सेंस कि अभी आज मैं स्टार्टिंग वाले कुछ चैप्टर्स कर रहा था मॉडर्न के, तो उसको मैंने अपना कंप्लीट किया। एंड इसमें भी यार जैसे कई चीज़ें हैं ना आपकी, अगर आपने स्पेक्ट्रम देखी होगी ना, तो जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स हैं प्लस हमारा सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स वगैरह है, तो वो पीछे ना उसमें उसके बने हुए हैं, क्या कहते हैं, चार्ट्स वगैरह, तो आप उसमें से भी कर सकते हो ट्राइबल रिवोल्ट्स वगैरह का, तो वो ईजी हो जाता है एक रिवीजन पर्पज़ के लिए भी। तो इतनी दिक्कत आती नहीं है, फिर अपने को चिल मोड में हो जाता है सारा का सारा काम, है ना। हाँ जी, तो फिर उसके बाद हमने अपनी भी कॉफ़ी, जो हमारा रूटीन रही है, नींद सी आ रही थी, मैं कहा थोड़ी सी नींद उड़ा लेता हूँ ताकि आगे का काम प्रॉपर फोकस किया हो जाए। फिर अपन ने अपना वो शुरू कर दिया, हिंदू एनालिसिस, एंड देन लिया मैंने कहा थोड़ा ब्रेक, क्योंकि मेरा ना एक पार्सल आया था, तो मेरे को उनका कॉल आया था कि आ जाओ आप। यार ये ना एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे को बहुत टाइम से चाहिए ही थी। चाहिए था मेरे को अपने लैपटॉप के लिए, क्योंकि मेरे पे सिर्फ 2 यूपी वो हैं टाइप सी पोर्ट्स, तो मैं फिर काम नहीं कर पाता उसके चक्कर में ना, तो ये फ़ायदा हो जाएगा। अब इसमें ना यहाँ पे एक तो टाइप सी हो गया, 2 अपने वो हो गए USB 3 इस साइड, एक इधर हो गया, यहाँ कार्ड्स वगैरह डालना चाहो, यहाँ HDMI, तो मेरे को फ़ायदा हो जाएगा। चलो जी, करिए अपन लंच, एंड देन वापस से वही समय, वही चेयर, वही पढ़ाई, क्या नहीं। तो लंच खाओ रज के, पर मैं 2 रोटी कम कर देता हूँ ताकि नींद ना आए, फिर वापस से अपने उसी काम पे बैठ जाओ कि पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें। अब तक तो बच्चे भी आ गए थे, तो अब भीड़ हो जाती है अब तो लाइब्रेरी में। पहले ना चेयरें वगैरह अब तेरी खाली रहती थी, तो अब तो भरने लग गई है इस टाइम पे, तो चेयर मिल जाए यही बड़ी बात होती है। तो अब सभी बच्चों ने फिक्स वगैरह भी करा लिया, मतलब बहुतों ने, मेजोरिटी ने, और अपना पढ़ रहे हैं सारे के सारे दबा के। देन अगेन वी टुक अ स्मॉल ब्रेक, मैंने कहा चाय वगैरह पी के आते हैं। तो एक चीज़ और थी मेरे मन में कहने के लिए, हमारे टीचर ने एक बार कहा था कि बेटा आखिरी के जो 100 दिन होते हैं ना, वो तुम्हें बनाएंगे और तोड़ेंगे। तोड़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होने वाले हैं, बट उसमें अगर संभल गए तो हो जाना है काम। तो बस वही कहूँगा, अभी बहुत टेंशन्स भी आएंगी, बहुत ऐसा भी लगेगा कि यार होगा नहीं होगा, अपने को सबको होता है, अपने को भी होता है यार, ठीक है। पीछे वाला भूल जाते हैं कि यार इतना करा था, पीछे वाला कैसे याद होगा, बट डोंट गिव अप, पूरा का पूरा 100% देते रहो। अभी बहुत दिन पड़े हैं, मतलब वैसे नहीं पड़े पर है भी, तो उसमें आराम से हो जाना चाहिए। आपका खुद का एफ़र्ट अगर फुल होगा ना तो हो जाना चाहिए, ये तो मुझे लगता है। बाकी अपन चाय पियेंगे, फिर जा रहा हूँ हिस्ट्री कर करके थोड़ा पक गया हूँ यार, चेंज करूँगा सब्जेक्ट। तो अभी तो आधा घंटा शायद हिस्ट्री और चलेगी, फिर आई विल चेंज टू इकोनॉमिक्स बैक, वापस इकोनॉमिक्स करेंगे। वापस आके टाइमर कर दिया जी ऑन एज़ यूजुअल, अपनी पढ़ाई करी, लेकिन हिस्ट्री हमारा पीछा छोड़ने वाली है नहीं, ये तो मुझे पता है। और उतनी देरी में ही पीछे एसी वाला आ गया कि भैया सर्विस कर देते हैं, उन्होंने भी आवाज़ें करते रहे। आँखें थोड़ी सी वो हो गई थी, दर्द भी नहीं हो रही थी, मतलब थोड़ी ड्राई हो गई थी, तो मैंने कहा आई ड्रॉप वगैरह लगाता हूँ। एक चीज़ है यार, अगर आप लोग चैट जीपीटी का ज़्यादा फ़ायदा ले नहीं रहे हो ना, तो उस चीज़ को लो। चैट जीपीटी बहुत ईजी रहता है, काम करा देता है आपका। देन मैं कहा डिनर करते हैं। ये देखो कौन मिला मुझे। हाँ जी, कैसे होता खुश है? काटेगा भैया, जाने दे वहीं रही हो ना बेटा, जानता हूँ मेरे को भी तो भूख लग रही है, तुम्हें लगती है भूख। चलो बाय बाय, डोंट, रुक जा चल जा रहा हूँ, बाय, रुक जा, मैंने देखना ही नहीं। आफ्टर हैविंग अ न्यूट्रिशियस डिनर अपन निकल गए हैं घर। जनाब, तो मेरे को एक चीज़ कहनी थी, कभी भी अपने को थोड़ा डाउन फील हो रहा हो ना, या फिर
थक गए हों या फिर ऐसा हो कि थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट सी चाहिए पढ़ाई के बीच में, मतलब कि वापस पढ़ना है, तो देर आर ना 3 ऐसे गाने हैं, सॉन्ग्स हैं जो मैं सुन लेता हूँ जब मेरे को कभी ऐसा लग रहा हो कि यार बहुत ज़्यादा हो रहा है, होगा नहीं होगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो एक तो है वो दे मौका ज़िंदगी, मेरे हिसाब से सबने सुना होगा एक्सपीरियंस का। एक है एक ज़िंदगी, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, वो जो मूवी आई थी उसका है। एंड एक और गाना है उसका, आम जय मुंडे। ये 3 गाने ऐसे हैं जब आप सुनोगे तो बहुत मज़ा आएगा और एक अलग तरीके की मोटिवेशन भी आ जाएगी। एक्सटर्नल मोटिवेशन है, थोड़ी देर के लिए रहती है, पर आपको बूस्ट देने के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, है ना। बाकी अब मैं लग रहा हूँ यार सोने, अब और आगे न्यू भी पढ़ूंगा क्योंकि नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ आज। अब कल वापस जल्दी उठेंगे एंड पढ़ेंगे। ओके, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, गुड नाइट।